क्लास 11th वालों के लिए हमारा बैच है बेटा जी आरंभ बैच, जो कि बैच नंबर 3 है और कंप्लीट कोर्स है ये। मास्टर कोर्स आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा सिलेबस, पूरे क्वेश्चन, ये सब चीजें कंप्लीट होंगी आपकी। 19 ऑफ जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स में पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं। प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी के थ्रू आप अपनी लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, साथ में 24/7 जो है डाउट को सोल्व किया जा सकता है। किसके थ्रू? एआई के थ्रू आप कर सकते हैं। और 25 ई बुक आपको दी जाती हैं इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन में ही, और 5000 के करीब आपको 3D वीडियोस मिलती है, जो कि एनिमेशन टाइप की वीडियो होती है, और 93,000 के करीब करीब आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि टॉपिक वाइज एंड चैप्टर लेवल पर होते हैं बेटा जी। कैसे होते हैं? टॉपिक वाइज एंड चैप्टर लेवल पर वो होते हैं। और अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं बेटा जी। इसमें काजल मैम आप लोगों को बायो पढ़ाने वाले हैं, विशाल सर आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैं मतलब सुनील जांगड़ा सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, ओके, और भारत सर आप लोगों को बेटा जी केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अगर आप चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में फोड़ना, तो भाई अभी के अभी ज्वाइन करिए हमारे इस बैच को बेटा जी। अभी के अभी ज्वाइन करिए हमारे इस बैच को बेटा जी, ठीक है। और बैच को ज्वाइन करने के लिए बेटा जी आप लोग देख सकते हैं कि 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 599 पर मंथ का है। 1 ईयर का जो प्लान है वो 499 पर मंथ का, और 1 मंथ का जो है वो 699 पर मंथ का है बेटा जी, ठीक है। और अभी के लिए आप लोगों के पास 20% ऑफ पाने का एक बेहतरीन, अच्छा है ना, बेहतरीन मौका बोल सकते हैं। तो एक गोल्डन चांस है, और वो है बेटा जी अनलॉक 20 कोड। अगर आप यूज करते हो तो 20% का ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को हमारे जितने भी एनुअल कोर्सेज हैं उन सब के ऊपर। हेलो बेटा प्रतिभा, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए अगर फोड़ना चाहते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर होगी? स्केलर वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे। वर्क हो गया है, वर्क एनर्जी थ्योरम आज पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी आज पढ़ेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसमें करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और बाकी जितनी भी फॉर्म है एनर्जी की, पावर है, कोलिजन है, ये इस चैप्टर के आगे तक चलते जाएंगे, होते जाएंगे बेटा। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं बेटा जी काइनेटिक एनर्जी को। आज हम करने वाले हैं बेटा किसको? काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। कल हमने थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ लिया था कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो किस तरीके से होती है। आपने कल पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी, है ना। तो उसको हमने एक नाम दे दिया था कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ये कल हमने देख लिया था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के होता है बेटा जी, वो भी बात करेंगे, सब बात करेंगे, चिंता मत करो आप लोग। मैंने क्या बोला है आपको? पहले काइनेटिक एनर्जी देखना है। हाँ, इन एक्चुअल तो तुम यही बोल रहे हो ना, किसी बॉडी को जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, या आप उस पर काम करवा रहे हो, तो आप उसकी डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, उसको मोशन में लेके आ रहे हो। बट अगर किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है तो वो काम कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी पहले चले यार अपने टॉपिक के ऊपर। मैकेनिकल एनर्जी या फिर बोलो टोटल एनर्जी क्या होती है? सम होती है किसका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। देखो यार, काइनेटिक एनर्जी नाम से पता लग रहा है, काइनेटिक मींस वो होगा मोशन, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी जब एनर्जी प्रोसेस करेगी किसकी वजह से? बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसे हम बोलेंगे बेटा जी काइनेटिक एनर्जी। उसे हम क्या बोलने वाले हैं? इसकी काइनेटिक एनर्जी हम बोलने वाले हैं। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आया होगा कि एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा ना वो काम कर सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। सर ऐसे कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे काम कर लेगा? भाई सबसे पहले आपने एक नेल लिया, कील ली, ठीक है। एक नेल बना देता हूं मैं, यहाँ पे कील बना देता हूं ऐसे, और यहाँ पे एक हथौड़ा है भाई साहब, ठीक है। अब इस हथौड़े का मोशन बार बार आप कर रहे हो, और नीचे कोई भी वुडन ब्लॉक है, ये क्या है बेटा जी? वुडन ब्लॉक है, ठीक है। नीचे क्या है बेटा जी? वुडन ब्लॉक है।
तो आप क्या कर रहे हो, स्नेल को इसके अंदर भेज दोगे। जब आप इसको मोशन में ला रहे हो तो इसको अंदर भेज रहे हो, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो भी बॉडी मोशन में होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं बेटा जी, काम को कर सकते हैं। ओके, चलो जी। अब मान लो यहां ये बॉडी, मान लो जब आपने क्या किया, एक बार इस हथौड़े को उठाया और ऐसे फिट कर दिया, मतलब ऐसे फिट कर दिया, तो भाई जब ये हथौड़ा ऐसे रेस्ट पे आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, इस नेल को अंदर की तरफ भेज रहा है। तो इसने ये बात बोली है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो काम उस टाइम पे हुआ वो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हुई। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वजह से मोशन हो रहा है नेल का, वुडन के अंदर, लकड़ी के अंदर। ठीक है, कुछ एग्जांपल है कि ये मूविंग हैमर जो है ड्राइव करता है एक नेल को, किसमें, वुड के अंदर। और इसी तरीके से आप लोगों के पास एक फास्ट मूविंग जो स्टोन होता है, वो ग्लास को तोड़ सकता है, वो किसी विंडो ग्लास को तोड़ सकता है या कार के शीशों को तोड़ सकता है, पत्थर उठा के फेंक दिया तो वो मूविंग है। तो इस तरीके से जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो काम कर सकते हैं। अगर मैं बुलेट की बात करूं, गोली की बात करूं, जो बंदूक से निकली होती है, गन से निकली होती है, तो वो क्या कर सकती है, किसी भी टारगेट को भाई साहब चीर सकती है, किसी भी टारगेट को चीर सकती है बेटा जी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर की, एयर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पवन चक्की विंड मिल्स होती हैं वो मूव करती हैं, रोटेट करते हैं उनके पंख। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रन वाटर मिल्स। ठीक है, मतलब जब बहुत तेज बहाव होता है पानी का तो उससे बड़ी बड़ी जो वाटर मिल्स होती हैं वो चलाई जाती है, मतलब एक तरीके से आप बोलो टरबाइन्स चलाए जाते हैं, उस फ्लो से टरबाइन चलाए जाते हैं बेटा जी। ठीक है, इतनी बातें। चलो जी, अब ये बात हुई काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात होगी बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी की ये बात हो गई। अगर मैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताऊं, अगर मैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर, 1/2 एम वी स्क्वेयर होता है। अब इसका हम जो है एक्सप्रेशन देखेंगे। अब इसका जो है हम क्या करने वाले बेटा जी, एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला नोट करिए जल्दी से सभी बच्चे, फटाफट से एक बार फॉर्मूला को नोट करिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं हम पूरा, इसका अब हम पूरे का पूरा क्या देखने वाले बेटा जी, डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। इसका पूरे का डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। चलो, तो देखो भाई साहब, देखो देखो देखो, डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए आप यहां पे आ जाओ। ठीक है, हम करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। अब तुम बोर्ड लेवल पे हो तो भाई बोर्ड लेवल मतलब स्कूल लेवल पे हो तो स्कूल लेवल में आपको डेरिवेशन आएगी ही आएगी, क्योंकि स्कूल लेवल पे होता ही क्या है, फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम डेरिवेशन आ जाती है। और इसी गलती की वजह से 12th में भी बच्चों के दिल में, मन में, दिमाग में ये वहम रहता है कि भाई साहब बोर्ड में भी सिर्फ डेरिवेशन आएंगी। भाई हमें क्लास 11 से ही अपनी फिजिक्स अच्छी करनी चाहिए और पूरे की पूरे जितने भी चीजें हम सीखते हैं उन पे एप्लीकेशन रखनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे हम एक्सप्रेशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ पे इस चीज को पढ़ने से पहले आप इस चीज को देखिएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे मान लो कोई भी एक बॉडी है या बॉल है, मतलब ये एक बॉडी है आप लोगों के पास। ठीक है बेटा, कलर विजिबल है मेरे ख्याल से, कलर इज विजिबल, जस्ट अ मिनट, थोड़ा पहले तो बोल्ड करते हैं इसको, व्हाइट ही रख लेते हैं या येलो रख लेते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक बॉडी है, अभी इसकी वेलोसिटी जो है हमने 0 मानी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप बोल रहे हो कि इसकी 0 है। आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी F और इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसने एक वेलोसिटी जो है अचीव कर ली, मतलब उसके पास एक वेलोसिटी आ गई है। कॉमन सी बात है यार, कोई बॉडी अगर रखी है तो उसके पास क्या है, 0 वेलोसिटी है, 0 डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा और साथ में उस बॉडी के अंदर मोशन है तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी को निकाले कैसे, क्वेश्चन इज दैट। भाई अभी हमने बोला ना कि जो वर्क डन हुआ, जो वर्क डन हुआ वही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, जो वर्क डन हुआ वही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी की वो कैसे फाइंड आउट करी जा सकती है, बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन या वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी इनटू मोशन फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो जब रेस्ट पे थी उसको मोशन की स्टेट में लाने के लिए जितना हमने काम किया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई भाई साहब, है ना। तो इसका मतलब घूम फिर के हमें क्या करना है, घूम फिर के हमें W ही निकालना है, मीन्स F.S, जिसको हमने पहले पढ़ लिया था, जिसको हमने पहले पढ़ लिया था बेटा जी। क्लियर है इतनी बातें? अभी तक जितना पढ़ाया है क्या वो आप लोगों को समझ में आया? अभी तक जितना पढ़ाया है क्या वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि बॉडी का जो मास है बेटा जी वो m है। ठीक है, स्टार्टिंग में बोलते हैं बॉडी का मास m है, तो लास्ट में भी बॉडी का मास m ही रहने वाला है। ठीक है, और u जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, f जो वो के कांस्टेंट फोर्स है जो कि बॉडी पे अप्लाई कर रखी है हमने। ठीक है, और कल मैंने वेरिएबल फोर्स के बारे में भी चीजें बताई थी आप लोगों को कि भाई कल नहीं मतलब पहले भी बताई थी कि F अगर वो आप लोगों को वेरिएबल बोल रहा है, अगर वो आप लोगों को क्या बोले वेरिएबल है, तो इसका मतलब वो टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है फोर्स बदल रही है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट बोल रहा है तो इसका मतलब है वहां पे फोर्स क्या है, समय के साथ या फिर बोलो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ वो बदल नहीं रही है। ठीक है, चलो, तो उसके बाद भाई अगर बॉडी पे फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन होगा, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसको हमने ए बोल दिया, और उसके पास एक फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और वो एक डिस्टेंस को कवर कर जाएगी। इतनी बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। चलो, तो इसी तरीके से अगर बॉडी में भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया है, एक्सेलरेशन आ गया है, तो क्या हम अपनी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को यूज नहीं कर सकते क्या? हाँ और ना में आंसर करें, हाँ और ना में आंसर करें सभी बच्चे, क्या हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बेटा जी। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी, है ना। चलो, तो हमें पता है कि इनिशियली तो वो कैसा है भाई, 0 पे है ना। इनिशियली वो कैसा है, 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम रखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें यहां से क्या चीज चाहिए बेटा, तुम्हें लिखना है क्या, तुम्हें लिखना है वर्क डन। वर्क डन है F.S, मैं इसको लिखता हूं Fs कोस थीटा। क्या थीटा 0 डिग्री बोल दूं? सर कैसे बोल दोगे, सर कैसे बोल दोगे 0 डिग्री? भाई देखो, जिस दिशा में फोर्स लगी उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, तो दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं कि थीटा इज 0 डिग्री, कि थीटा कैसा है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग ये लिख दोगे, यहाँ पे आप लोग ये लिख दोगे कि जो W आ चुका है वो Fs आ चुका है। अब तुम्हें पता है, वी नो दैट, हमें पता है या तुम्हें पता है, वी नो दैट कि भाई जो F होता है वो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है ना। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को आप W वाली इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन साथ में S लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन साथ में S लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और यही फॉर्मूला ना हमारा तब भी आएगा जब हम किसी चीज को यहां से उठा के यहां रखते हैं, mgh करके तुमने पढ़ा होगा, वो भी बात करेंगे बाद में, बट अभी के लिए ये चीज देखो। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताओ यार सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल, इसी इक्वेशन से हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने लिखा W इज इक्वल टू MAS, तो W हमें निकालना है, M ये रहा, A की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही, यहां से निकलेगी, तो A की वैल्यू यहां से निकालो, A इज V स्क्वायर बाय में 2S। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A की वैल्यू V स्क्वायर बाय में 2S है, और S यहाँ पहले से पड़ा है तो ये इससे कट, तो W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ गया। यही वर्क डन तो हमारा
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है भाई। यही वर्क डन जो है, इतना वर्क हमने किया है बॉडी को मोशन में लाने के लिए। इतना काम ही तो हमने किया है बॉडी को मोशन में लाने के लिए बेटा जी। तो इसलिए आप बार बार एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² होता है। 1/2 mv² होता है बेटा जी। ठीक है, यस और नो, यस और नो। फटाफट से एक बार सभी बच्चे नोट करिए, क्योंकि मैं डेरिवेशन का एक और तरीका तुम्हें सिखाऊंगा जो कि आप लोगों के पास कैसा होता है, वो होता है आप लोगों का कैलकुलस मेथड, मतलब इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सीखा है, ये सीखा है बेटा एक तरीके से किससे, हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन सीखा है वो सीखा है एक कांस्टेंट फोर्स से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फोर्स की बात करी वो कांस्टेंट फोर्स थी। हमने यहाँ पे जिस फोर्स की बात करी बेटा वो कैसी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। हमने कांस्टेंट फोर्स की बात करी है भाई। तो अगर भाई वेरिएबल फोर्स आए तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग आएगा क्या? अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग आएगा? बताओ यार, जल्दी से सभी महानुभाव इस बात को बताइए, है ना? तो उस चीज को भी देखने वाले हैं। पहले इसको देख लो, पहले इसको देख लो। जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा जी आप लोगों के सामने कैलकुलस मेथड वाला रिलेशन। ठीक है, किसका रिलेशन आने वाला बेटा? कैलकुलस मेथड वाला रिलेशन आने वाला है। वहां पे हमने बॉडी रेस्ट पे ली थी, तो यहाँ पे भी रेस्ट पे लेंगे भाई। तो यहाँ पे भी हमने एक बॉडी ली जिसका मास है m, जिसका मास कितना है m है, और वो बॉडी कैसी है बेटा जी? रेस्ट पर है। ठीक है, दोबारा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, ये बोल रहा है आप अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे यूजिंग द कैलकुलस मेथड, मतलब इंटीग्रेशन वाला रूल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कौन सा? इंटीग्रेशन वाला रूल अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि आप तो भाई स्कूल लेवल पे एग्जाम दोगे स्कूल का, तो आपका क्लास टीचर आपको किसी भी मेथड से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने को बोल सकता है, किसी भी मेथड से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने को बोल सकता है। यस सर, इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है बिल्कुल आसान है। इसके बाद एक रिलेशन पढ़ेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे बेटा। ठीक है, फिर क्लास को खत्म करेंगे। चलो, तो अभी इन्होंने बोला कि हमने एक बॉडी ली भाई जिसका मास m है और वो इनिशियली रेस्ट पे है। बात तो वही है, पहले भी वही थी। फर्क क्या आएगा फिर सर? फर्क आएगा कि हम यहाँ पे एक फोर्स F अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या करेगी? डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करेगी। जो कि क्या करेगी बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करेगी। अरे सर, वहां पे भी तो एफ ही लगाया था, यहाँ पे भी एफ लगा रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा बेटा? वहां पे फोर्स कांस्टेंट थी, यहाँ पे जो हम फोर्स लेंगे वो वेरिएबल फोर्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम फोर्स लेंगे वो वेरिएबल फोर्स लेने वाले हैं। कैसी फोर्स लेने वाले बेटा जी? वेरिएबल फोर्स को लेने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो, अब एक तरीके से हम क्या करने वाले हैं, एक तरीके से हम फोर्स को हमने लिख दिया कि इस फोर्स से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सभी, अब ध्यान से सुनना सभी। अब होता क्या है कि मान लो तुमने जो भी काम किया उसके लिए जो भी फोर्स तुम्हारी वेरिएबल है वो लगा दी। अब वेरिएबल में तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो हम क्या कर देते हैं? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, मान लो ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको मैंने ds बोला। अगर ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स नहीं बदलेगी, वो सेम ही रहेगी, है ना? तो हमने इसलिए F बोल दिया। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फोर्स बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स लगी F। ठीक है, क्या लगी बेटा जी? फोर्स लगी F। तो काम भी क्या हो गया? छोटू सा हो गया, जिसको हमने dw बोल दिया, और ये क्या हो गया? F डॉट ds हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बात समझ में आई? कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए सही बच्चे।
फटाफट से मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से बताइए। बताओ फटाफट से। हो गया? ये हमारा कैलकुलस मेथड है, कैलकुलस मेथड की हेल्प से हम ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अरे भाई हमने छोटा ही डिस्टेंस ले लिया तो फोर्स फोर्स उसके लिए कांस्टेंट ही तो हो रही है, फोर्स उसके लिए कांस्टेंट ही तो हो रही है। बस आप ध्यान रखो, हमें दो फॉर्मूले करने हैं, एक सीधा सिंपल है और एक कैलकुलस मेथड से करना है, मतलब फॉर्मूला एक ही है, डेरिवेशन दो है, ठीक है? चलो जी, तो अभी आपके आपके सामने आ चुका है डी डब्ल्यू की वैल्यू, जो कि बन चुकी है बेटा जी कैसी, जो कि बन चुकी है एफ डॉट डी एस, ठीक है? अगर मुझे काम निकालना है, टोटल काम निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट करना होगा। बट ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि एफ जो होता है वो एम ए होता है, यस और नो? एफ क्या होता है बेटा जी, एम ए होता है या नहीं होता है? हाँ सर होता है। क्या ए तुम्हें पता है, ए भी लिख सकते हैं हम डीवी बाई डी टी करके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना? तो उसको ए लिख देंगे, तो यहाँ पे छोटे से डिस्टेंस के लिए बात हो रही थी, तो छोटे से फिजिक्स में छोटे से को डीवी बाई डी टी की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो एम डीवी बाई में डी टी। ये किसकी वैल्यू है बेटा जी? फोर्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा जी? ये फोर्स की वैल्यू रहने वाली है। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए, क्या इतनी बातें सभी को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे रख दो भाई, इसको यहाँ पे रख दो। अच्छा, जिस दिशा में फोर्स लगाई है भाई, उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम थीटा यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? 0 डिग्री लेके चल रहे हैं। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एफ डी एस आ जाएगा। एफ डी एस और एफ की वैल्यू कितनी है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? डीवी बाई डी टी, तो एम डीवी बाई डी टी, और यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास क्या? डी एस। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई बेटा जी? फटाफट से देखो, समझो, पहचानो, सोचो, क्या इतने में कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो भैया हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, अभी आपको पता लग गया कि भाई डी डब्ल्यू की वैल्यू ये है, लेकिन इसको और ज्यादा सिंपल करो। कैसे? देखो, क्या आप डी एस बाय डी टी को कुछ लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो v लिख सकते हैं, या डिस्टेंस अपॉन टाइम v लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डी डब्ल्यू हो गया कितना? एम डी वी, या फिर पहले लिख दो v और डी वी, ठीक है? क्लियर है इतनी बातें? यस और नो? हाँ जी। तो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? वो आ चुकी है एम वी डी वी आ चुकी है। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना, तो इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों साइड। तो स्टार्टिंग में काम इज 0, बाद में काम इज डब्ल्यू। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो कर रहा हूं, बट लिमिट किस फॉर्म में लगाऊं? इंटीग्रेशन कर रहा हूं, बट लिमिट जो है वो किस फॉर्म में मुझे लगानी है? लिमिट जो है बेटा जी वो मुझे किस फॉर्म में लगानी है, ठीक है? चलो, तो भाई ध्यान से देखो, यहां जो d है, d किसके साथ है? v के साथ, तो v की फॉर्म में लगानी है। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में वेलोसिटी कैसी है, मतलब स्पीड कैसी है भाई? 0 है, क्योंकि रेस्ट पे थी बॉडी। बॉडी कैसे थी बेटा जी? रेस्ट पे थी। और उसके बाद हमने बोल दिया कि फाइनल उसकी जो हो गई है स्पीड v हो गई है। तो यहाँ जब डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो w मिलेगा, और उसके ऊपर लिमिट है 0 से w। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन w कैसे आ गई यार? देखो, हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स एन डी एक्स होता है ना? तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लिखते हैं तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस में सी लिखते हैं, अगर लिमिट नहीं दी हुई। बट हमें लिमिट दी हुई है तो प्लस सी लगाने की जरूरत है नहीं पड़ेगी, है ना? तो अभी यहाँ पे वो तुम्हें डी डब्ल्यू दे रहा है, सिर्फ डी डब्ल्यू दे रहा है। इससे तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है, क्या दिख रहा है बेटा जी? तो देखो ध्यान से, क्या ये ऐसा लिखा हुआ है? क्या ये ऐसा लिखा हुआ है? यस और नो? तो इसका मतलब है कि W की पावर में एक ऐड करेंगे, W की पावर में एक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे W ही तो आएगा बेटा जी, बताइए।
कांस्टेंट मैं इसलिए लगा रहा हूं अगर लिमिट ना दे, बट हमें लिमिट दे रखी है ऑलरेडी, हमें लिमिट दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे W आया और लिमिट उसकी दे दी। ऊपर वाली को हम अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाली को लोअर लिमिट बोलते हैं। सर यहाँ पे क्या करें भाई, मास उसका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन आप किसकी करोगे, सिर्फ आप करोगे v dv की। इसका मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। तो क्या बनेगा, m यहाँ पे है ही है, तो ये बनेगा पावर हो जाएगी एक ऐड, मतलब जो है उसमें एक ऐड करेंगे, नीचे वही लिख देंगे, तो लिमिट आएगी 0 से v। तो m और 1/2 यहाँ पे कर दिया मैंने, लिमिट को ओपन कर दिया, तो अपर लिमिट यहाँ आ जाएगी, माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी, और यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला, अपर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो W आ गया आप लोगों के पास कितना, हाफ mv²। मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी आ गई जो कि बनी हाफ mv²। कितनी बनी बेटा जी, हाफ mv² बन चुकी है। क्लियर है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, सभी महानुभाव, मुझे फटाफट से बता दो। हाँ जी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले समझ में आ गए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले समझ में आए या नहीं, मतलब एक ही फॉर्मूला है, डेरिवेशन समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। चलो, तो ये हो गया वेरिएबल फोर्स के लिए सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, और कांस्टेंट फोर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला आ रहा है बेटा जी। ठीक है, तो अभी करने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच में। ठीक है, कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। देखो यार, तुम्हें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है P = mv, है ना, होती है या नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भैया, जिसको मैं K लिख रहा हूं, जो कि क्या होगी, हाफ mv² होने वाली है, जो कि क्या होने वाली है बेटा जी, हाफ mv² होने वाली है। ठीक है, इतनी बातें, यस और नो। ठीक है, चलो जी, तो इनके बीच का रिलेशन बताना है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पे इसको सबसे पहले आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2k, ठीक है, और ये हो गया mv² हो गया। तो मैं यहाँ m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देता हूं इस साइड को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही चीज है। तो ये बन गया आप लोगों के पास 2k, ये m इधर आ गया, और ये बन गया आप लोगों के पास m² v², है ना, m2 v2, मतलब v2 m2 जो मैं बोल रहा हूँ वो पावर की फॉर्म में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई तुम्हें पता है mv जो होता है वो p होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट इज p के ऊपर पावर आ गई 2, तो ये हो गया 2km, क्या हो गया, 2km हो गया। तो लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ ऐसा, 2km। कैसा आ गया बेटा जी, 2km आ चुका है। बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी। हाँ जी, तो ये है रिलेशन, इट इज द लीनियर मोमेंटम, इट इज द काइनेटिक, है ना। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन आप लोगों के सामने है। लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, एक बार डेरिवेशन जो मैंने करा है वो एक बार से देख लो। ठीक है, जल्दी से देखिए बेटा जी, फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। चलो, तो अभी निपटाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी किसको निपटाते हैं बेटा, क्वेश्चंस को निपटाते हैं। ये हो गया, यहाँ जाते हैं। ओ ओके, अभी तो हमारे पास एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय ए कांस्टेंट फोर्स बेटा जी। ठीक है, ए कांस्टेंट फोर्स। चलो जी, अब इसको निपटाते हैं।
पहली बात की वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, सबसे पहले बात समझते हैं कि व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने वर्क किया, उससे काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। पहले बॉडी रेस्ट पे थी, अब वो मोशन में आ रही है, तो इसका मतलब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दें ना। ठीक है, चलो अगर वो स्लो स्पीड से चल रही थी और फोर्स लगा दे तो और स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है, मतलब वर्क डन जो हो रहा है किसके द्वारा, नेट फोर्स के द्वारा, वो क्या करता है, वो किसके बराबर होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मीन्स आप उसको ऐसे लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो, काइनेटिक माइनस फाइनल, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल लिखने वाले हो, किसके बराबर, वर्क डन के बराबर। मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स। ठीक है, यहां पर ये है बेटा जी, यहां पर ये है बेटा जी, क्लियर है। चलो अब यहां पे हम करते हैं एक बढ़िया वाला डेरिवेशन इसका। ठीक है, और ये भी उसी तरीके से कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं कांस्टेंट फोर्स से करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं और वो भी कांस्टेंट फोर्स से करने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, बताइए जल्दी से, करें, स्टार्ट करें, फिर वेरिएबल फोर्स से भी करेंगे। चलो तो सबसे पहले वही बात करेंगे यार, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है F। ठीक है, और ये कांस्टेंट फोर्स होगी जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर उस बॉडी का मास m है भैया, बता दिया है, और एक्सेलरेशन उसका हो गया a। तो कुछ समय बाद, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस s, सपोज द वेलोसिटी जो है बॉडी की वो कितनी हो गई है, v हो गई है। पहले कितनी थी, या तो 0 मान सकते हो, है ना, बट हमें हमें यहाँ पे चेंज दिखाना है। दैट्स वाई हम क्या लिख रहे हैं कि जो इनिशियल इसकी क्या है, जो इनिशियल इसकी क्या है बेटा जी, वेलोसिटी है, वो कैसी है, इनिशियल वेलोसिटी वो है u। ठीक है, और फाइनल हो गई है आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस s, फाइनल वेलोसिटी हो गई है बेटा जी कितनी, v। क्लियर है, तो हम क्या ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, जल्दी से सभी महानुभाव बताइए, क्या हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, बताओ यार फटाफट से। सर ये तो पता लग गया कि कैसे आई है, बट अब करना क्या है भाई, तुम्हें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे पुट करें, कहाँ पे पुट करें, कहाँ पे पुट करें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको ना इसके साथ छेड़खानी करते हैं, इसके साथ छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी कैसे करें, देखो यार, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 1/2 v स्क्वेयर माइनस 1/2 u स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 2as। क्या ऐसी बन जाएगी, हाँ सर बन जाएगी। अगर मैं 1/2 इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे ही होने वाला है। ओके, और इसमें यहाँ पे भी मैं मास मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यार, इस 2 ने इस 2 को कट कर दिया, तो आपके पास बचा है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। और तुम्हें पता है कि एफ जो होता है वो एम ए होता है, तो इसका मतलब ये एम ए जो है वो एफ हो चुका है। तो यहाँ पे देखो यार, ये जो फॉर्मूला है तो ये काइनेटिक एनर्जी के हैं, लेकिन एक है फाइनल वेलोसिटी के साथ, एक है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो आप इसको बोलोगे कि इट इज द काइनेटिक एनर्जी, हो गई कौन सी, फाइनल वाली, एंड ये हो गई माइनस इनिशियल वाली, और ये बराबर है किसके, एफ एस के। और एफ एस जो होता है वो कौन है, वही तो हमारा वर्क डन है, क्योंकि सेम दिशा में, जिस दिशा में फोर्स लग रही है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू। मीन्स डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और ये हमने कांस्टेंट फोर्स से समझ लिया है। किससे समझ लिया बेटा जी, कांस्टेंट फोर्स से समझ लिया है। सर नेट फोर्स तो वेरिएबल फोर्स का नेट भी हो सकता है, समझे नहीं बेटा जी। हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया ना कि हमारी जो फोर्स है वो कैसी है, वो हमारी फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है,
हमारी जो फोर्स है वो यहाँ पे कैसी है बेटा जी, कांस्टेंट फोर्स है, वो हमने पहले बात क्लियर कर दी, ठीक है। जो नेट फोर्स भी लग रही है वो कांस्टेंट ही लग रही है। मान लो इधर से भी 2 है, इधर से भी 3 है, तो वो 2 3 लग के एक ही वैल्यू चलती जा रही है, तो कांस्टेंट तो तब भी हो सकती है, क्या दिक्कत है? कांस्टेंट तो तब भी हो सकती है, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो तो जब डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर बदल जाए फोर्स, फिर वेरिएबल बोल दोगे आप लोग। चलो, तो ये हुआ बेटा जी वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स हुआ। अब बात करते हैं वेरिएबल फोर्स से। किसके लिए करते हैं? अब वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरिएबल फोर्स के लिए करने वाले हैं। सेम ही फॉर्मूला आएगा, बट कैसे आएगा उसको एक बार से देख लेते हैं, ठीक है। कैसे आएगा उसको एक बार से देख लेते हैं। मान लिया कि एक वेरिएबल फोर्स जो है यहाँ पे एक्ट कर रही है, वेरिएबल फोर्स का नाम कुछ भी बता देना, ठीक है। वो एक्ट करिए किसी एक बॉडी पे जिसका मास m है, और वो प्रोड्यूस करती है एक डिस्प्लेसमेंट कितनी, ds, अपनी ही दिशा में। अब ये ds ही हमने क्यों ली भाई? हमने ds ही क्यों ली? हमने ये मान लिया ना भाई, अब वेरिएबल फोर्स को किस तरीके से, मतलब सारे के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालते चलेंगे, तो हमने क्या करा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और पूरे के लिए फिर उसको जोड़ देंगे। तो हमने बोला कि ये जो वेरिएबल फोर्स लगी, इससे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। चलो जी, तो इससे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उससे वर्क डन भी स्मॉल होगा, छोटा सा ही होगा। तो इसका मतलब जो dw है यहाँ पे कितना होगा, एक मिनट, यहाँ पे जो dw है बेटा वो कितना होने वाला है, वो f डॉट ds होने वाला है। और उसने बोला इसी की दिशा में ही, इसी की दिशा में ही ये फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही। तो यहाँ पे dw जो है वो क्या, f ds होने वाला है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, फटाफट से, हाँ जी, फटाफट से बोलो, जल्दी से बताओ। हो गया? चलो, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि F जो होता है वो ma होता है, और A जो होता है वो dv बाय में dt होता है। फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो dv बाय dt है इसमें और भी चेंज लाए जा सकते हैं, कि हम यहाँ पे ds मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी हम क्या कर दें बेटा जी, ds को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ऐसे। तो ये ds बाई dt क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। तो ये बना f ds इज इक्वल टू एम वी डी वी। बताओ क्या इतने में कोई दिक्कत है? और एफ डी एस को क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू बोलेंगे, छोटा ही तो काम है। तो एम वी डी वी आ गया ये हमारे पास, बताओ, एम वी डी वी आ गया हमारे पास, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ यार। एफ डी एस की वैल्यू कितनी है? एफ डी एस की वैल्यू एम वी डी वी, मतलब डी डब्ल्यू जो है वो क्या आ गया है, एम वी डी वी आ चुका है ना, यही तो मिला हमें। तो अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। तो लिमिट अब तुम लोग बताओ जल्दी से, अब तुम लोग लिमिट बताओ कि लिमिट क्या होने वाली है। लिमिट जो है क्या होगी वो तुम अब मुझे बताओगे। यहाँ पे लिमिट क्या होगी बेटा जी, वो तुम मुझे बताओगे। ध्यान से देखो, ये W है, dW है, तो यहाँ पे हो गया काम, मान लो स्टार्टिंग में 0, बाद में फाइनल काम W हो गया। इधर इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V होगी। तो dW को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो W मिलेगा, अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो भी। यहाँ पे m बाहर, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय में 2 आगे आ गया, और इसके ऊपर लिमिट है u से v, तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये w ही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये जो है ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये कौन है भाई, ये क्या होता, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमें w ही लिखना है ना, यहाँ तो w ही लिखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो बेटा, W इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक फाइनल बोल सकते हैं माइनस काइनेटिक इनिशियल। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो यही तो चीज थी, यही चीज इसने बोली थी, यही चीज हमने निकाल के दे दी इसको भाई साहब। बताइए डेरिवेशन समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से, डेरिवेशन समझ में आई या नहीं आई? दो तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते थे, ठीक है। अब वो पेपर में तुम्हें किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया सा। इन्होंने बोला ए बॉडी है जिसका मास है भाई कितना, 4 किलोग्राम, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्ट टू ए फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 16 न्यूटन है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ द 10 सेकंड, टी की वैल्यू उसने 10 सेकंड बोल दी है,
तो काइनेटिक एनर्जी बेटा जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। तो इसका मतलब यहाँ तो v दिया नहीं हुआ, तो v फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v फाइंड आउट कैसे करें भाई, 10 सेकंड है, स्टार्टिंग में तो बॉडी रेस्ट पे है, मतलब u 0 है, v हमें पता करना है। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखे, बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखे या ना लिखें, यही लिखेंगे भाई, इससे आसान है, हो जाएगा। तो v u इज 0 प्लस ए टी, तो यहां से v की वैल्यू आ गई कितनी, ए टी, v की वैल्यू कितनी आ गई, ए टी आ गई, तो यहाँ पे रख दो। तो ये क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज कितनी, हाफ m v का स्क्वायर इज a स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। तो a कहां से निकलेगा, a यहां से निकल जाएगा भाई, f इज इक्वल टू होता है m में, तो a कितना होगा, f बाय में m, तो f है 16, m है कितना 4, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ m की वैल्यू कितनी है 4, a का स्क्वायर कितना होगा 16, t का स्क्वायर कितना होगा 100, क्योंकि 10 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो भाई ये इससे कट कर दो, तो ये 3200 आना चाहिए आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी। तो और एनर्जी है तो जूल में आएगा आंसर, किस में आएगा, जूल में, वही है 3200 जूल है, ठीक है, वही है भाई 3200 जूल है हमारे पास। क्लियर है, जल्दी से बताइए फटाफट से सभी बच्चे, कितनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई। एक क्वेश्चन और निपटा देते हैं, एक क्वेश्चन और निपटा देते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बुलेट वेनिंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद a velocity of 800 मीटर पर सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड बॉल 1 मीटर थिक, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ये इनिशियल बोलो, ये फाइनल बोल दो इसकी। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड बॉल, एवरेज रेजिस्टेंस निकाल देना आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो सभी बच्चे और देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल भी दे रखी है, और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है जिस बॉल में वो जा रहा है, क्योंकि मड बॉल जो 1 मीटर थिक है, 1 मीटर थिक मड बॉल जो है यहाँ पे दे रखी है आप लोगों के सामने। तो एक बार फटाफट से ट्राई करो, एक बार फटाफट से सभी बच्चे ट्राई करिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। हो गया, चलो जस्ट अ मिनट अभी, चलो 2-3 मिनट और हैं, अभी चलेगी क्लास। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमारे पास मतलब सॉल्यूशन पे चलते हैं। गिवन चीजों के बारे में बात कर लें, जो चीजें गिवन है, तो गिवन तो है ही, अभी मास दे रखा है 10 ग्राम, 10 ग्राम को अगर मुझे बनाना है कितना किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा और ये 0.01 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो कट जाएगी, 0.01 किलोग्राम बन जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब वेलोसिटी जो है बुलेट की वॉल से निकलते, मतलब वॉल से निकलने से पहले तो 800 मीटर पर सेकंड थी, मैंने पहले बोल दिया था इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो यू की वैल्यू आप लोगों के पास 800 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है बेटा, 100 मीटर पर सेकंड हो गई है, कितनी हो गई है, 100 मीटर पर सेकंड हो गई है। कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के बाद, जितनी उसकी मोटाई है भाई वॉल की, दीवार की, और वो कितनी है, वो है 1 मीटर की, वो कितनी है बेटा जी, 1 मीटर की है, ठीक है। तो अब आपको उसने बोला है कि कितना एवरेज रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है, कितना एवरेज रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है। तो यार एवरेज रेजिस्टेंस क्या है, ये पहले ये तो पता लगे भाई। तुम इधर जाना चाहते हो, तुम भागते जा रहे हो, बट तुम्हारी स्पीड स्लो हो गई है, तो इसका मतलब मैं क्या समझू भाई, उधर से तुम्हारे पास कोई फोर्स लग रही है, एक तरीके से तुम्हें फोर्स ही निकालनी है भाई, एक तरीके से तुम्हें फोर्स ही निकालनी है। क्लियर है, यस और नो, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, देखो एक चीज को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना आपने किसी ने भी। इन्होंने वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करी है, जिसको हम वर्क डन लिखते हैं एफ एस, जो कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, है ना। तो हम लिखते थे काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, है ना। तो अभी क्या है, आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वेयर और माइनस लिखोगे हाफ एम यू स्क्वेयर, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो शो करेगा कि वो रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है कि इसने तो ये अपोजिट कर दिया है, फॉर्मूला वही यूज होगा बट नेगेटिव का चक्कर हो जाएगा ना।
बस बेटा, तो एम भी दे रखा है, वी भी बता दिया है, एम भी दे रखा है और यू भी पता है, तो बस आपको फाइंड आउट करना है। एस इसके नीचे आ जाएगा, बस इसके पूरे के नीचे आ जाएगा एस, ठीक है, तो यहाँ पे एफ रह जाएगा, तो यही हमारा एवरेज रेजिस्टेंस है, सिर्फ ये आएगा, क्योंकि वैल्यू बोल रहा है तो आंसर पॉजिटिव में, अगर डायरेक्शन बोलता तो नेगेटिव भी आ जाता, ठीक है। यस, बहुत अच्छे। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को पहले करवा दिया जाए, आगे बहुत बार ये काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर इस काइनेटिक एनर्जी को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।